परम श्रद्धेय परमात्मा तुल्य मुख्य अतिथि महोदय, निश्चित निर्णायक मंडल, अन्य विद्यालयों से आए पितृतुल्य गुरुजन व अन्य विद्वान प्रतिभागियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष गीता की शिक्षा विषय के बारे में मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको गीता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। गीता में 700 श्लोक व 18 अध्याय हैं, जिसमें से 574 श्लोक श्री कृष्ण भगवान ने, 85 श्लोक अर्जुन ने, 40 श्लोक संजय ने व 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने सुनाया। गीता के सभी श्लोक सार गर्भित है, वे हमारे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। ये हमें सीख भी देते हैं और हमें जीवन जीने का सही रास्ता भी दिखाते हैं। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र ने सुनाया। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि धृतराष्ट्र था कौन? धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता एवं हस्तिनापुर का राजा था। हाँ, धृतराष्ट्र उसी दुर्योधन का पिता था जिसे आज हम उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुयोधन से दुर्योधन के रूप में जानते हैं। धृतराष्ट्र ने उसके श्लोक में संजय से कहा है कि हे संजय, तुम अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे देखकर बताओ कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या हो रहा है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों के बीच क्या युद्ध चल रहा है। ये श्लोक हमारे देश के नेताओं को संदेश भी देते हैं कि उन्हें आत्मस्नेह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों के प्रति स्नेह में पड़ गए थे और पांडु के पुत्रों से जलने लगे थे। तभी महाभारत का युद्ध हुआ। अगर धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों और खुद के पुत्रों में समान प्रेम करते तो आज महाभारत के युद्ध में हम नहीं पड़ रहे होते। हमारे देश के नेताओं को भी आत्मस्नेह में नहीं पड़ना चाहिए और पूरी जनता को समान रूप से प्रेम देना चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि इस तरह से पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गीता की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। पुराणों के अनुसार गीता की उत्पत्ति कलयुग के प्रारंभ होने से 30 वर्ष पहले हुई थी, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने विपक्ष में अर्जुन ने अपने भाई, अपने गुरु एवं अन्य स्वजनों को देखा तो वे विचलित होने लगे एवं पराजय स्वीकार करने का निर्णय लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ही अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसी दिवस को हम गीता के जन्म दिवस के रूप में गीता महोत्सव के रूप में मनाते हैं। गीता महोत्सव को गीता जयंती भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो भी अधर्म का साथी है वह धर्मी का विरोधी है। तुम्हें उससे युद्ध करना होगा। तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना होगा, चाहे वह तुम्हारे अपने स्वजन ही क्यों न हो। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अधर्म के साथी को युद्ध में पराजय से लड़ाना होगा, क्योंकि वे अधर्म के साथी हैं, चाहे वे हमारे अपने ही क्यों न हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा मानना है कि गीता केवल हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, पर मेरा यह मानना नहीं है। मेरा मानना है कि गीता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल हिंदू धर्म के लोगों के लिए जानकारी नहीं दी गई है। सभी धर्मों के लोग इसे पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। इसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, उसका व्यक्तित्व और आचरण कैसा होना चाहिए तथा जीवन में आने वाली बाधाओं का उसे कैसे सामना करना चाहिए। शिक्षा के विस्तार के साथ गीता के महत्व को समझते हुए आज इसे बहुत से घरों में पढ़ा जाने लगा है और इसके लोकप्रियता में भी काफी विस्तार हुआ है। गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण की बातें आज भी हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को हमेशा सत्य का और स्वधर्म का साथ देना चाहिए। उसे कभी भी अपनी बुद्धि, अपने कौशल एवं अपने परिश्रम पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य अगर खुद पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है तो वह कभी भी विजयी नहीं हो सकता।
भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है और जिसके मन में इच्छाएं नहीं होती, वह खुद के त्याग से और अपने कर्म से मुक्ति की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर लेता है। गीता में अनेक श्लोक कहे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक भी बोला है। वह इस प्रकार है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतु भूर्माते संगतस्य कर्मणि। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने कर्म की महत्वता को बताते हुए ये बताया है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर और तू फल की चिंता मत कर, इसलिए तू फल का कारण मत बन और तेरे कर्म करने में भी आसक्ति न हो। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए। अब मैं आप एक गाने के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये ना मैं कहती ना तू कहता, ये ना मैं कहती ना तू कहता, ये कहता है गीता का ज्ञान, ना मैं कहती ना तू कहता, ये सब कुछ कहता है गीता का ज्ञान। धन्यवाद। जय सत्कर्म, जय गीता।